हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम जो बुक लेके आ गए हैं वो आप देख सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन द ऑर्गेनिक स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, तो ये बुक बहुत से जो स्टूडेंट है उन्होंने बोला था कि हमारे लिए प्रोवाइड करो, क्योंकि ये बुक सबसे पहले अगर हम इस बुक की खासियत की बात करें तो ये बुक आपको जितने इंडियन ऑथर है वो इंडियन ऑथर द्वारा ये लिखी गई है, पब्लिश की गई है। ओके, यानी आपको यहाँ पे जो ऑर्गेनिक स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसका जो पूरे कॉन्सेप्ट है या फिर आप जो भी चीजें स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो वो सारी चीजें आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगी और ये बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी, जिससे आपको कोई भी जो दिक्कत है वर्ड को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, वो आपको यहाँ पे नहीं होने वाला है। ओके, अगर हम बात करें कि इसके जो राइटर है वो कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दो राइटर हैं। सबसे पहला यहाँ पे सुनील कुमार तालापत्रा और दूसरा यहाँ पे बनी तालापत्रा। तो ये दो जो इंडियन साइंटिस्ट, सॉरी इंडियन ऑथर है, यहाँ पे उन्होंने ये जो बुक है वो लिखी है। अभी हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपको कौन कौन से जो कंटेंट है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली जो बुक देखते हैं वो कंटेंट के हिसाब से ही देखते हैं। अगर आपको कंटेंट के अंदर आपके टॉपिक्स मिलते हैं तो ही आप बुक को क्या करोगे, प्रीफर करोगे। ओके, और बुक को आप लोगे और उसको आप डाउनलोड करोगे और उसके उसको पढ़ोगे। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट यहाँ पे आपको दिया रहेगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा एक कंटेंट दिया है, ये आपका कंटेंट है। कंटेंट के अंदर अगर आप सबसे पहला वाला अगर आप देखते हो टॉपिक, जहां पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी दिया है, जिसके अंदर कंफर्मेशन, स्टेबिलिटी और फिजिकल प्रॉपर्टी दी है। ओके, तो ये सबसे पहला टॉपिक होता है। अगर बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अगर वो जाएंगे तो उनका सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आपको जो सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर कायरलिटी है, यही उनको टॉपिक आता है। ओके, जिसके अंदर से उनको कायरलिटी, सिमेट्री एलिमेंट, ऑप्टिकल रोटेशन, ये सारी चीजें उनको पढ़नी होती है और इसके ऊपर, इसके बेस के ऊपर भी आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये आपको कायरलिटी के बारे में यहाँ पे बहुत ही डिटेल के अंदर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। अगर आप देखोगे कि पॉइंट वाइज भी अगर आप सब टॉपिक्स भी इसके देखोगे तो सब टॉपिक्स में भी आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया गया है और उस टॉपिक को आपको पूरे पार्ट के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट वाला चैप्टर देखते हो तो नेक्स्ट वाला चैप्टर यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कॉन्फिगरेशनल नैनो कल्चर। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द जियोमेट्रिकल आइसोमर। ओके, तो ये एक टॉपिक है जिसके अंदर आपको जो आइसोमराइजेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। आरएस नोमेनक्लेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कायरलिटी क्या होती है, स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर क्या होता है। ओके, उसके बाद प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ द एप्लीकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूल क्या होते हैं, एस और आर नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। और ये सारे टॉपिक्स आपको आपके बैचलर्स हो गया या फिर अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको ये देखने के लिए मिलते हैं केमिस्ट्री से। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिए गए हैं। ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अल्किन हो गया, ई एन ई और जेड नोमेनक्लेचर हो गया, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे थर्ड वाला चैप्टर देखते हो तो थर्ड वाले चैप्टर में आपको प्रोजेक्शन दिया है और ये प्रोजेक्शन में आप हमेशा ये फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमन प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन, ये आप क्या करते हैं, मैं ये सारे जो टॉपिक्स आपको आई थिंक 11th और 12th में भी होते हैं, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो ग्रेजुएशन के अंदर आपको इसके ऊपर आपको बहुत सारे जो डायग्राम है, ओके, यानी केमिस्ट्री के, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं और उसी के बेस के ऊपर हम लोग बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको न्यूमन, फिशर और सॉहर्स प्रोजेक्शन के ऊपर पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव भी दिया है, चाहे आपका फ्लाइंग वेज हो और या जिगजैग हो। ओके, उसके बाद अलग अलग फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग आउट स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर, ये सारी चीजों के बारे में भी हम लोग ये चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ओके, अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको इरेथ्रो थ्रियो नोमेनक्लेचर है और प्रेफ और प्रैफ नोमेनक्लेचर है, सीन और एंटी सिस्टम है, लाइक और अनलाइक सिस्टम है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत बार आप ढूंढते हो लेकिन आपको बहुत अच्छे से नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। चाहे आपका मॉलिक्यूल विद द 4 A B C D टाइप हो गया या फिर आपका कायरल सेंटर हो गया ABA, तो ये सारे यहाँ पे आपको जो अलग अलग टॉपिक्स है यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद अगर आप चैप्टर 4 देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चैप्टर 4 देखते हो तो यहाँ पे आपको प्रोकैरियोलिटी एंड द
प्रो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिया है, जिसमें आप टॉपिसिटी ऑफ लिगेंड देख सकते हो और फेस नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है आपको बहुत आसानी से कहीं पे भी नहीं मिलता है। इसके लिए आपको बहुत सारे जो ये हैं अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्टडी मटेरियल है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीजें आपको एक चैप्टर के अंदर, एक बुक के अंदर इंक्लूडेड है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ये फायदेमंद बुक है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है असिमेट्रिक सिंथेसिस। ओके, जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक है असिमेट्रिक सिंथेसिस में, चाहे आपका स्टीरियो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद एनिशियो सिलेक्शन हो गया, डायस्टीरियो सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये सारे टॉपिक है। असिमेट्रिक सिंथेसिस हो गया, क्रैम्स रूल हो गया, फ्रैंकिंग एंड मॉडल हो गया, प्रीलॉग रूल हो गया, उसके बाद यहाँ पे हॉरियो लूग हो गया। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे बहुत ही प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसके बाद सम अदर एस्पेक्ट ऑफ द डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री, जैसे कंफर्मेशन एंड द रिएक्टिविटी। उसके अंदर अगर आप इंट्रोडक्शन देख लो और उसके बाद कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे 7th वाला चैप्टर देखते हो, तो 7th वाले चैप्टर में आपको कंफर्मेशन ऑफ द सैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे आपको 6 मेंबर रिंग कंपाउंड के बारे में, आपको यहाँ पे जो उसके कंफर्मेशन है उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एंथैल्पी देखने के लिए मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी, जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसका कंफर्मेशन किस तरीके से होता है, वो सारी जानकारी आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप साइक्लोहेक्सेन के बारे में भी यहाँ पे पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको पूरे सब टॉपिक्स दिए हैं साइक्लोहेक्सेन के। ओके, उसके बाद फ्यूज रिंग सिस्टम, यानी अगर एक रिंग सिस्टम है, ओके, इस एक रिंग सिस्टम को आप किस तरीके से दूसरे रिंग सिस्टम के साथ आप फ्यूज कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज रिंग सिस्टम बोलते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी दो रिंग का कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग फ्यूज रिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टीरियो आइसोमर देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक्सियल कायरलिटी, प्लेनार कायरलिटी और नोटेशन देखने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये है कायरोपैटिकल प्रॉपर्टी, चाहे आपका ऑप्टिकल रोटेशन हो गया, ओआरडी हो गया, सीडी हो गया, ये सारे टॉपिक्स भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और साथ में अगर आप सब टॉपिक्स भी देखोगे तो सब टॉपिक्स के अंदर भी आपको बहुत सारे जो टॉपिक ये है, ओके, बहुत सारी जो चीजें हैं जो आप ढूंढ रहे हो आपको सब टॉपिक्स में देखने के लिए मिल जाएंगी बहुत आसानी से। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हो जो है आपका कायरोप्लेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ टू। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ये है यहाँ पे दूसरा जो इसका पार्ट है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको हेलिसिटी रूल और कायरिलिटी रूल, ये दो चीजें आपको मेन तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, तो आप तो ये समझ गए कि ये पूरा जो इंडेक्स है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप पूरा जो कंटेंट है वो कितना बड़ा है और आपको इसके अंदर कितने सारे टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, अभी सबसे मेन बात कि आप अगर इस बुक को डाउनलोड करोगे, ये इस बुक को अगर आप चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आप इसको अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से इसको कर सकते हो, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम बता दें कि अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप सबसे पहले तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका जो पूरा एक कंप्लीट लिंक है डाउनलोड का वो आपको वहां पे मिल जाएगा, साथ में उसका बुक का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका डाउनलोड का डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा, वहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। ओके, लेकिन हमारा यही सजेशन रहेगा कि आप जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे आपको और भी बहुत सारे जो केमिस्ट्री है, साइंस के रिलेटेड बहुत सारी जो बुक्स है वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा एक बुक है उसका यहाँ पे रिव्यू और आप किस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हो वो सारी चीजें यहाँ पे हमने बता दी। तो अगर आपको इस बुक के अंदर कुछ भी अगर डाउट होगा या फिर कुछ भी इस वीडियो के अंदर डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस बुक को डाउनलोड कर सके। और प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, हमें इतना सपोर्ट करिए। ओके, हम आपके लिए इतने सारी जो बुक्स है वो आप जो भी कहते हो हम अवेलेबल करवाते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए। तो आप सभी का मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।